को करना है जी। पहली बात तो हमको समस्या क्या है उसको पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। जी। दूसरी बात हमको ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है कि एक सिंगल एजेंसी उस काम में लगे। जी। आज आप देख रहे हैं दिल्ली में, आप एमसीडी के पास जाइए वो कहता है डीडीए के पास जाओ, डीडीए के पास जाइए वो कहता है नहीं दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाओ, तो वो कहता है दिल्ली जल बोर्ड के पास जाओ। ये जो मल्टी एजेंसीज यहाँ पर यमुना के नाम पर लगी हुई हैं, ठीक है। इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तो यमुना के नाम पर दोषारोपण प्राधिकरण बनाया गया है शायद यमुना की सफाई कुछ के लिए। नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर जी ने एक यमुना रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया था 2007 में, जिसके कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिसके कि चेयरमैन हैं, उसने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को भेज दी, उसके बाद ठप। ठीक है। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता ना कुछ भी, इस तरह से तो नहीं होगा। ये जो अगर हम कहें कि भाई यमुना साफ नहीं हुई, मैं किस पर उठाऊं उंगली? अपने ऊपर तो उठाऊं ही, क्योंकि मैं भी गंदी करने में मैं भी उतना जिम्मेवार हूं जितने और हैं। पर एक आम आदमी जिम्मेदार, एक आम आदमी जी। पर अगर एजेंसी को मुझको किसी को उंगली उठानी है तो मैं किसको ऊपर उठाऊं? 10 एजेंसी हैं, इसको उठाऊं तो वो, उसको उठाऊं तो वो। जब तक एक सिंगल अथॉरिटी यमुना कमीशन, यमुना अथॉरिटी नहीं बनेगी जो कि पूरी तरीके से एम्पावर्ड हो। लेकिन सर साथ में एक अगर सिर्फ आम आदमी की बात करें तो आम आदमी तो कम से कम जिम्मेदार नहीं हो सकता ना इस चीज के लिए, जिस तरह से हम आम आदमी पूरी तरह से जिम्मेवार है। जिस तरह से आपने कहा कि हम अपने क्रियाक्रम को करने के लिए तो डर है हमारे अंदर, ठीक है, पर नदी को गंदी करके वो जो गंदा पानी हमारे पास आएगा उससे डर नहीं है। कितनी विडंबना है कि भाई जो एक रिचुअल्स हैं, रिचुअल नहीं किया तो पता नहीं क्या। पानी को तो बंद सरकार ने किया वहां पर हथनीकुंड बैराज पे। बिल्कुल, सरकार तो हर पूरी तरह से दोषी है ही जी। पर उस दोष में सरकार को कौन चुन के भेज रहा है? जो सरकार अगर निकम्मी है तो निकम्मी सरकार को चुन के कौन भेज रहा है? आप और हम ही तो भेज रहे हैं ना। क्यों भेज रहे हैं? और अगर वो चुन के आ भी जाते हैं तो हम कितने लोग हैं जो कि प्रश्न उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं उनको कहते कि भाई आप ये पानी क्यों रोक रहे हो? आप समझ रहे हैं इस बात को? जी, जी। जब एक बार 15,000 लोग आए वृंदावन से चलते हुए दिल्ली तक, हाँ। अपनी यमुना वापस मांगने के लिए, बिल्कुल। सबके सब हिले कि नहीं हिले? बिल्कुल। पर उनको बेवकूफ बना के भेज दिया। सही बात है। सो दिस इज बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल और दोनों को ही करने की जरूरत है, सरकार को भी और आम आदमी को भी। लेकिन जितना ये जो बिल्डर्स जो ये वेस्ट फेंक रहे हैं इसके अंदर, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 20,000 टन शायद वेस्ट इसके अंदर, 20,000 ट्रक, 20,000 ट्रक इसके अंदर, यानी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, उससे भी ज़्यादा। तो इसका क्या हो सकता है उपाय कि ये चीज़ें ना इसके अंदर फेंकी जाए? नहीं, उपाय तो यही है जैसे हमने शुरू में कहा कि कोई जब नियम कानूनी नहीं है रोकने वाला तो फिर तो जिसको मौका मिलेगा वो फेंकेगा। अब क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने इस बात को उठा लिया है और उन्होंने सब एजेंसीज को डेडलाइन दिया है कि आप जो कुछ भी फेंका है उसको सबको बाहर निकालो और हमको ये बताओ किसने कितना फेंका है। और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के आधार पर सबका सब पैसा जिसने जितना खर्चा होगा वो सब आप बिल्डर से निकालिए, जो लोग फेंक रहा है फाइन करिए, उनसे करिए, जितना पैसा खर्च होगा गंदगी को साफ करने में उसको आप पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल में वापस। तो बिल्डर्स को तो शायद जुर्माना कभी कर भी दिया जाए, लेकिन क्या फिर उस सरकार को जुर्माना किया जाएगा जिसने उसके अंदर मंदिर बना दिए या इतने बड़े बड़े कॉमनवेल्थ गेम्स बना दिए? पकड़ा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सरकार के ऊपर भी होना चाहिए, उन एजेंसीज के ऊपर। अरे सरकार क्या है भाई, सरकार आप और हम ही तो सरकार हैं। ठीक है, सरकार कहीं कहीं और से थोड़ी आई है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये काम किए जाते हैं और दूसरी तरफ हजारों करोड़ की योजनाएं पास की जाती हैं। 1656 करोड़ की योजना यमुना एक्शन प्लान के लिए मंजूर की गई है। 2012 के अंदर 1200 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च हो गए। 1200 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर 2012 के अंदर खर्च हो गए। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? 1200 करोड़ के अंदर हमसे यमुना ही साफ नहीं हुई और अकेले दिल्ली के अंदर। आप तो 1200 करोड़ कह रहे हैं, एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट, ये मैं सिर्फ एक साल की ही बात कर रहा हूँ, 2012 की, वो तो 5,000 करोड़ हुए हैं और आगे 5,000 करोड़ और लगाने वाले हैं। ये सब सब्ज बाग दिखाने की है कि इतना पैसा हम खर्च करेंगे तो ये हो जाएगा। किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होगा। यही हालत होगी, हर साल इस तरह से बाढ़ आएगी,
हम आपके पास बैठेंगे और ये स्थिति होगी। जब तक हम हर कोई अपने आप से प्रश्न नहीं करता और जिसको हम समझते हैं गलत कर रहा है उसके सामने प्रश्न नहीं उठाता, दोनों चीजें करनी है। हमको अपने को भी प्रश्न करना है और जो गलत कर रहा है उसके ऊपर भी प्रश्न करना है। तो सर एक बात और मैं पूछना चाहूँ, ये जो पैसा है आपको क्या लगता है इसके अंदर भ्रष्टाचार भी शामिल है? ये इतना सारा पैसा जो हो रहा है योजना कहाँ अकाउंट्स हैं इसके? कौन कौन बता रहा है कितना पैसा कहाँ गया? बिल्कुल भ्रष्टाचार तो है ही। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। गोपीदत्त जी आपको क्या लगता है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर? इतना सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया जो इसके अंदर लगाया जा रहा है यमुना की सफाई के नाम पर, यमुना की सफाई अभियान के नाम पर, तो वो पैसा जाता आखिर कहाँ है? नहीं, ये तो अधिकार हमको मिला हुआ है, हाँ, सूचना अधिकार के अंतर्गत, और हमने ऐसे आरटीआई लगाई हुई है, लेकिन सरकार वो जवाब हमको नहीं दिए जो जवाब हमको खास तौर से चाहिए थी। हाँ, लेकिन जो है हमें तो ये कि अभी जो सर ने बताया कि एक ऐसी एकदम एक ऐसा एक अथॉरिटी बननी चाहिए कि जिसके निर्देश पर सभी लोग काम करें, मिल के काम करें और उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी हो, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारियाँ किसी के ऊपर नहीं है जी। कोई गलती करता कहता हमने नहीं किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया, उसका जिम्मेदारी है। तो ये जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक हम किसी भी विषय को पूरी तरह जो है समझ नहीं पाएंगे और ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मनोज